हेलो डियर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रायोरिटीज़ के बारे में कि डिवाइन फेमिनाइन को अपने प्रायोरिटीज़ किस तरह से सेट करनी चाहिए या किस तरह से हैंडल करनी चाहिए। और यहाँ तक कि कुछ जो शुरुआत में कुछ नई डीएफ होती है वो अपने प्रायोरिटी इशू को लेकर स्ट्रगल करती है। वो अपनी ही चीज़ों में स्टक होती है अक्सर, और उन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, या वो अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती, या कुछ डीएफ ऐसी होती है कि जो मल्टीपल चीज़ों को एक साथ हैंडल करती है। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि कौन सी सिचुएशन में आपको किस तरह से अपनी प्रायोरिटीज़ को हैंडल करना चाहिए या किस तरह से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। अक्सर कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं और आप उन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं चूज़ कर पाती, या कभी कभार दोनों भी चूज़ कर लेती है। तो उन्हीं दोनों ऑप्शन में आप स्टक हो जाती है। उन्हीं दो चीज़ों को मैनेज करते करते आप खुद ही थक जाती है। जैसे कि अक्सर आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको करियर और रिलेशनशिप में दोनों में से किसी एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, और आप इन दोनों में भी स्ट्रगल कर रही होती है। समटाइम ये जर्नी आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाती है, बट आपका मन आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें करने के लिए बोलता है, या फिर आपका दिमाग आपको हमेशा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर में फंसा के रखता है। तो इन दोनों चॉइसेस में भी आपको अपनी प्रायोरिटी समझ में नहीं आती। कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि आपको डीएम में और फैमिली में दोनों में से एक ही को चूज़ करना होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हीलिंग आपको अक्सर जर्नी हीलिंग करने के लिए बोलती है, पर आपका मन हमेशा अपने डीएम को चेस करना, रोमांटिक बातें सोचना, इन सब में उलझा रहता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि फेमिनाइन जो होती है वो पैसों की ओर भागती है। हो सकता है उनके लाइफ में पैसों को रिलेटेड तंगी हो, या फिर मनी रिलेटेड कुछ आपके अपने इश्यूज़ हो, या आपको खुद ऐसी नीड महसूस होती हो। तो उस टाइम पे मनी और डीएम के बीच में किसे चूज़ करें, इसका इशू होता है। तो ये जो सारे इश्यूज़ है, इन सब में अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे चूज़ किया जाए। तो सबसे पहली बात, करियर एंड रिलेशनशिप। तो इन दोनों में अगर आपको चूज़ करना है तो ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि समझ लो फेमिनाइन, आपका जो डीएम है वो अनअवेकनिंग है। वो हमेशा आपको चेस करता है, हमेशा आपको तकलीफ़ देता है, बार बार आपकी इंसल्ट करता है, जैसे मानो आपकी कोई वैल्यू ही ना हो। बार बार आपके जो आजू बाजू के लोग हैं वो हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने ही नेगेटिव चीज़ों में आपको फंसाए रखते हैं, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी सेल्फ़ वैल्यू वैसे भी ख़राब हो जाती है। आपकी सेल्फ़ वर्थ पे आप खुद ही डाउट करने लगती हो। तो सबसे पहले आपको इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपने सेल्फ़ वर्थ को आगे आगे बढ़ाओ, उसे उठाओ, अपने आप को डेवलप करो, अपनी वैल्यू को समझो। और इस सिचुएशन में तो आपको जब भी कोई और सपोर्ट ना करे तो आपको अपने आप को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसे टाइम पे आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, ना कि रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि जो आपके आजू बाजू के लोग हैं, यहाँ तक कि आपका डीएम भी, वो पहले ही आपको नीचे गिराने में, ख़राब महसूस करवाने में, आपको हमेशा अपने लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। तो आप क्यों हमेशा ऐसे पागल लोगों के बीच में या फिर टॉक्सिक लोगों के बीच में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं देनी है। पर अक्सर कुछ फेमिनाइन ये गलतियाँ करती है कि वो ऐसे ख़राब सिचुएशन में हमेशा अपने रिलेशनशिप में उलझी रहती है, अपने करियर को इग्नोर करती है, या फिर हमेशा उस रिलेशनशिप में को अटैच हो जाती है रिलेशनशिप को लेकर, या फिर उनके इमोशंस को लेकर। तो ऐसे टाइम पे आपको रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं देना है, या ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को ठीक करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको अगर किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने करियर पर ध्यान दें। आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ़ वर्थ, सेल्फ़ वैल्यू, सेल्फ़ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इन सबको पहचानने की ज़रूरत है। तब लोग हो सकता है कि आपकी वैल्यू करें, क्योंकि जब तक आप ऐसे लोगों को हमेशा एंटरटेन करेगी वो आपको और नीचा गिराते जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करती है तो आप अपने करियर को लेके काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस कर सकती हो। और आज की लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। तो इस बात पर ध्यान दें कि लोग आपको इतना नीचा ना गिरा दें कि आप हमेशा नीचे ही गिरी रहें। इसलिए आप हमेशा ऐसे सिचुएशन में करियर पर ध्यान देने पर फोकस करें। और नेक्स्ट सिचुएशन,
जिसमें आती है स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक चीज़ें। अब ये कुछ ऐसी उलझन होती है जर्नी में कि एक तो आप समझ नहीं पाते कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर देना है, स्पिरिचुअलिटी पर, मतलब आपकी इनर वर्क पर, या मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आपको हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, मतलब लाइक मनी या फिर जो लग्जरियस चीज़ें। ऑब्वियसली आप फेमिनाइन हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको हमेशा बस इनर वर्क करते रहना है, इनर वर्क में उलझे रहना है। आपका मन तो कभी कभार मटेरियलिस्टिक चीज़ों की डिज़ायर्स फुलफ़िल करने में भी लगा रहता है। पर ये ना भूलें कि जर्नी आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक इल्यूजन की तरह होती है, जो हमेशा एक माया की तरह होती है, फंसाए रखती है हमेशा उसी पैटर्न में रिपीटेडली, जब तक आप उस डिज़ायर को छोड़ ना दें। और एक बार आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाती है तो आप खुद ही उन चीज़ों को फेस करते करते थक जाती हैं। जैसे कि आप समझो कि मान लो कि आपको किसी ज्वेलरी से रिलेटेड अट्रैक्शन हो, मान लो कि कोई गोल्ड की ज्वेलरी जो आप चाहती हो और वो आपको मिल जाती है। अभी आपके पास काफ़ी सारी ज्वेलरी पड़ी है, या आपको जो ड्रेस चाहिए थे अच्छे अच्छे वो काफ़ी सारे पड़े हैं। एक पॉइंट के बाद आप खुद ही उस चीज़ से बोर हो जाती हो और फिर कोई नई चीज़ की तरफ भागने लग जाती हो। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमेशा आपको डिज़ायर में फंसा के रखता है। पर आपको पता होगा कि आप एक डीएफ है, आपके अंदर खुद ही स्पिरिचुअल पावर्स भरी पड़ी है, ये यूं ही नहीं दी गई। तो इस ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा स्पिरिचुअलिटी को आगे रखना है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को थोड़ा नीचे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप ज़रूर समझें, ऐसा नहीं है कि अपने डिज़ायर को छोड़ ही देना है, आप अपने डिज़ायर को भी फुलफ़िल कीजिए। पर ध्यान रखिए कि आपका सोल सबसे पहले आता है। आपको दी गई सोल, आपकी दी गई पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, ये यूं ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने वो आपको इसीलिए दी है। उन्होंने आपको इसलिए चुना है कि आप अपने सोल की ग्रोथ पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ अपने डिज़ायर में अटके रहें। डिज़ायर में अटके रहने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। पूरी दुनिया हमेशा पैसों के पीछे भागती है, हमेशा अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करने पर भागती है। पर आप भी ऐसा ही करती रहेगी तो आपकी सोल भी उसी चीज़ों में फंसी रहेगी और बार बार आप और ज़्यादा तकलीफ़ों से घिरी रहेगी। एक तो पहली बात, आप जब अनअवेकनिंग होती है आप काफ़ी सारी नकारात्मक चीज़ों को फेस करती हैं, बहुत सारे लोगों से घिरी हुई होती है। क्या लगता है आपको, आप इतने सारे लोगों से क्यों घिरी हुई है? इन लोगों की भी अपनी खुद की डिज़ायर है, उन लोगों को अपनी पीस की डिज़ायर है, वो आपसे पीस चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी पीसफुल होती है, इसलिए वो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपको बार बार परेशान करते हैं। ये भी तो एक डिज़ायर है। वो अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए आपको टारगेट बनाते हैं, आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी थोप कर आपको आपकी एनर्जी ड्रेन कर कर आपको वीक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद की डिज़ायर पूरी कर सके। अब सोचो कि डिज़ायर का इल्यूजन कितना बड़ा है। जब लोग आपको सिर्फ अपने डिज़ायर के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि डिज़ायर का पैटर्न इतना हॉरिबल है? क्या अगर आप अपनी अवेकनिंग ही ना करें तो आप इसी चीज़ों में इतना फंसी रहेगी, खुद के डिज़ायर को तो छोड़ ही दो, दूसरों की डिज़ायर के लिए आप एक बलि का बकरा बन जाएगी। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें कि आप दूसरों की डिज़ायर के पीछे, उनके पीछे ना भागे, या किसी और की डिज़ायर पूरे करने के लिए खुद को टारगेट ना बनाएं, बल्कि आप अपने आप को ऊपर उठाएं। डिज़ायर तो पूरी होती रहेगी। जब आप अवेकनिंग हो जाती हो, जब आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनती हो, अपने सोल को हाई वाइब्रेशन से जोड़ती हो, तब जब भी आप मैनिफेस्ट कर देती हो, यूनिवर्स तो आपके उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ईज़िली फुलफ़िल कर देता है। पर आपको ऐसे टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का रास्ता सबसे पहले चुनना है, और उसके बाद मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना होता है। तो इस बात पे आप ध्यान दें, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनें, वरना आप बहुत ज़्यादा थक जाएगी हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते भागते, और यहाँ तक कि कई सारे लूप में आप फंस भी सकती हैं। तो इस बात पर आप ध्यान दें और हमेशा सबसे पहले अपने सोल को रखें। और से थर्ड बात कि डीएम या फैमिली, इन दोनों में से आप किसे चुनना पसंद करेगी? देखिए, दोनों भी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अक्सर सबसे ज़्यादा ये ख़राब सिचुएशन तब होती है जब फेमिनाइन अवेकनिंग तो होती है, पर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि शादी के टाइम पे हमेशा फैमिली वाले आपकी डीएम को हो सकता है कि नकार दे या पसंद ना करें। तो ऐसे टाइम पे फेमिनाइन की टेस्ट ली जाती है कि क्या करे, किसे चुने, डीएम को या फैमिली को। देखिए, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है कि उसमें
आपका डीएम ही आपको खुद सपोर्ट नहीं करता, वो आपको बार बार परेशान करता है, बार बार बस आपको इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, हमेशा नीचा दिखाना, तो आप किसे चूज़ करेंगे? अपने उस टॉक्सिक डीएम को जो आपको बार बार ख़राब फील करवाता है, या फिर अपनी फैमिली को जिन्होंने आपको बचपन से लेकर अब तक हो सकता है कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया हो या आपके साथ खड़ी हो? ऐसा नहीं है कि आपको पास फैमिली के इशू नहीं है, फैमिली भी कई हद तक आपको कंट्रोल करती होगी, या फिर फैमिली में भी कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड आपके इशू चलते रहे होंगे। तो आप अक्सर इन दोनों सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाती है। तो चुनें तो किसे चुनें? सबसे पहली बात, जब आपका डीएम अवेकनिंग ना हो तो आपको अपने फैमिली को ही चूज़ करना है। वो इसीलिए क्योंकि डीएम तो वैसे भी सपोर्ट नहीं कर रहा और वो अवेकनिंग भी नहीं है। ऐसा डीएम किस काम का जो आपको सपोर्ट ही ना करे। पर ऐसे टाइम पे बचपन से लेकर आपकी फैमिली ही आपके साथ होती है, जो आपकी एक सपोर्ट सिस्टम बनाए रखती है, एक सपोर्ट सिस्टम देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी जो फैमिली है उनके साथ जब तक आपके कार्मिक साइकिल जो भी कर्मा हैं या फिर जो भी लेसन्स आपको अपने फैमिली से लेने हैं वो पूरे नहीं होते, तब तक तो कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपने फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ को ठीक करना है। जैसे जैसे वो ठीक होते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और हर बार आप और स्ट्रॉन्ग होकर अपने डीएम के इश्यूज़ को भी हील करती जाएंगी। और जब आपका डीएम भी हील हो जाए तो उसके बाद अगर उस सिचुएशन में आपका डीएम पूरी तरह से हील है और आपको सपोर्ट करता है और आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, तो तब आपको अपने डीएम को चूज़ करना सही रहेगा। क्योंकि अब आपके फैमिली आपको टेस्ट कर रही है कि आप वही पैटर्न फिर से दोहराती हो या नहीं। मतलब जो अटैचमेंट के पैटर्न आपके फैमिली के साथ थे, कहीं किसी सिचुएशन में आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे। कभी कभार आपको खुद के डिसीजन खुद लेने होते हैं, खुद की चीज़ों को खुद समझना होता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। जब आपका डीएम पूरी तरह से अभी हील हो चुका है और यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि आपको अब अभी डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, ऐसे टाइम पे आपकी फैमिली आपको इग्नोर कर रही है, आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रही है या फिर आपको रोक रही है, तो आप अपना डिसीजन ले मतलब आप अपने डीएम को चूज़ करें। क्योंकि अब यूनिवर्स खुद आपको अपने डीएम को चूज़ करने के लिए कह रहा है। वो खुद कह रहा है कि आपका डीएम हील हो चुका है। बट ऐसे टाइम पे फैमिली अगेंस्ट हो तो आप अपने फैमिली का विरोध भी ना करें, मतलब आप अपने फैमिली को ठीक से हैंडल कर अपने डीएम को चूज़ कर सकती हैं। तो कौन सी टाइम पे कौन से सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आपका दिल जो कहे, इनर वॉइस जो कहे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लें। जो आप अपनी सपोर्ट सिस्टम बनाए रखना चाहती हैं वो ज़रूर अपने लिए चूज़ करें।